हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज के इस नए सेशन में हम आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। ठीक है, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि इसका सलूशन आपको कहाँ पर और कैसे आसानी से मिलेगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मैं आज की इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 200 लाइक। ठीक है, तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल हम आपको चैप्टर 3 तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3। चैप्टर नंबर 1 का मतलब है प्रकाश। ठीक है, जो आपका 10वां चैप्टर, 11वां और 12वां, यानी विद्युत धारा तक आपका जो है अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब प्रकाश की अगर हम बात करें, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो याद होगा आपको, जब ये चैप्टर हम पढ़ा रहे थे तो हर एक दर्पण द्वारा, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पणों की वजह से हमने आपके पूरे किरण आरेख को अच्छे से समझाया था और लास्ट में एक समरी भी लिखा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। हाँ, ये क्वेश्चन जो है कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आपको इस नाम से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि स्नेल का नियम क्या है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम ही स्नेल का नियम है। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन है कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, यहाँ पे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को समझाना था, और फिर जो है लेंस के द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, उसका किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, ये सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पे समझानी है। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो लेंस की क्षमता, भाई लेंस की क्षमता की 2-3 लाइन की आसानी से बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन थी कि किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारी और अभिसारी करने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। यही तो डेफिनेशन थी। चलिए, एक क्वेश्चन आपका क्लियर भी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले चैप्टर से मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी मानव नेत्र को आपका फिगर बनाना है, यानी उसका चित्र बनाना है, और उसमें जो भी आपके पार्ट्स हैं, आइरिस, ठीक है, कार्निया, दृष्टिपटल, रक्ताभ, कचाभद्रो, जो भी पार्ट हैं, उन सभी पार्टों के बारे में एक्सप्लेन करना है कि कौन सा पार्ट क्या है और किस पार्ट का क्या काम है। ठीक है, ये भी हम आपको वहाँ पे अच्छे से बताए हुए हैं। हाँ, लास्ट में ये भी बता देंगे कि इसका सलूशन आपको कहाँ मिलेगा। सलूशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे वीडियो का लिंक जो है वहाँ पे दे दूँगा, सभी लोग आसानी से सलूशन वहाँ से निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? तो वहाँ पर आपको याद होगा, जब हम आपको मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करा रहे थे, यानी मानव नेत्र समझा रहे थे, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब वस्तु हमारी आँख के पास होती है तो ये जो हमारा आँख का लेंस है, ठीक है, जो तंत्रिका लेंस है, वो क्या करती है, उस वस्तु के डिस्टेंस यानी दूरी के अकॉर्डिंग जो है उसका आकार का मतलब उसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी क्या करती है, वस्तु के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करती है, और उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे बोर्ड पर भी राइट किया था। ठीक है, अब आते हैं आगे का क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट। आपका चैप्टर मानव नेत्र चल रहा है ना, मानव नेत्र का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए 7वां क्वेश्चन, दृष्टि दोष क्या है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। दृष्टि दोष क्या है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपके अगले चैप्टर यानी विद्युत धारा से है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं जिससे आपका समय बचेगा। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन राइट हो गया। अब देखिए यहाँ तक हो गया था। 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव और विभवांतर से आप क्या समझते हैं। वैद्युत विभव किसे कहते हैं और विभवांतर का क्या मतलब होता है, दोनों का डेफिनेशन आपको लिखना है। ठीक है। अगला है ओम के नियम को समझाइए। या इसको तो आपको कभी मिस ही नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम अगर किसी को आ गया तो समझ लीजिए ओम का नियम और प्रतिरोधों का संयोजन, ये दो टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका जो चैप्टर नंबर 12, ठीक है, क्या है, विद्युत धारा, इसका जो है 50% आपने कवर कर लिया है। ठीक है, इसी दो पार्ट से अगर आप ओम का नियम और प्रतिरोधों का संयोजन ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ गए हैं तो आपने इस चैप्टर को समझ लीजिए 50% कवर कर लिया है। तो जिसने भी अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने ओम के नियम को पढ़ाया है और प्रतिरोधों का संयोजन, वो जो है यहाँ आज की इस वीडियो में नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत शक्ति के डेफिनेशन क्या होती है, कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं या पावर कहते हैं। इसकी फार्मूला होता है P = W/T। ठीक है, P = W/T। और आपको याद होगा कि न्यूमेरिकल करवाते समय हम बार बार इसके फार्मूले लिखते हैं। कितने फार्मूले आते हैं, BI = I²R और तीसरा क्या आता है, B²/R। ये इसके 3 फार्मूले आते हैं। ठीक है, तो ये जो है 11 क्वेश्चन आपके इन तीनों चैप्टर से मिलाकर इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि आपके इस 11 क्वेश्चन से बाहर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। नीचे इस क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन के यानी सारे वीडियो के लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि इस समय जो हम लोग चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल कर रहे थे, कुछ न्यूमेरिकल हुआ था, कितना हो गया था, 11 क्वेश्चन हो गया था ना। तो उसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमातांक कितना है, 10 वाट। यानी शक्ति जो है कितनी है, P = 10 वाट। और कितने वोल्ट से इसको कनेक्ट किया जाता है, विभव 220 वोल्ट। तो हर एक बल्ब का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, क्या फार्मूला होता है, पावर। अभी नीचे जो है लास्ट हमने बताया क्या होता है, B²/R। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, B²/P। ठीक है, तो B² की वैल्यू रखो, कितनी है, 220 × 220 बटे P का मान कितना है, 10। अच्छा हाँ, कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन को पूरा पढ़ा कीजिए, हमारे पास NCERT की बुक नहीं है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूरा पढ़ दे रहे हैं कि 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमातांक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम धारा 5 एम्पियर है तो इस लाइन में दोनों तारों के बीच अधिकतम कितने बल्ब पार्श्व क्रम में जोड़े जा सकते हैं। और पार्श्व क्रम का मतलब होता है, क्या होता है, समांतर क्रम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इतनी चीज़ें दी हुई है, हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं। 1 0 22 × 22, 22 दूना 44 और 22 दूना 44 4 48। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, गुणनफल आ गया। और 1 0 बचा है तो इस 0 को भी हमने यहाँ पे आगे बढ़ा लिया। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिरोध निकल आया। तो जो हमारे 220 वोल्ट भाई घर में जो सप्लाई होती है उसमें क्या होते हैं, 2 तार होते हैं ना। ठीक है, अब अगर हमें बल्ब को लगाना होता है तो एक इसमें जोड़ते हैं, एक इसमें जोड़ते हैं ना, ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। तो यही हमसे पूछ रहा है कि इसके बीच में कितने बल्ब हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके बीच में हम कितने बल्ब लगा सकते हैं, N बल्ब लगा सकते हैं। ठीक है,
कितने लगा सकते हैं? माना दोनों समांतर तारों के बीच n बल्ब लगाया जा सकता है, n बल्ब लगाया जा सकता है। ठीक, तो एक बल्ब का प्रतिरोध कितना है? 4840 ओम एक बल्ब का प्रतिरोध है। ठीक है, तो n बल्ब का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो R टोटल 1/R टोटल, और इसको कैसे लगाना है? पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? कितनी बार इसको लगाया जा रहा है? n बार। तो स्टूडेंट इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, कितनी बार है ये? n बार। ठीक है, तो अब देखो सभी का हर बराबर है, तो अंश आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। अंश कितनी बार जुड़ेगा? 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार? n बार। अब जैसे सोचो 1 + 1 + 1 आप 5 बार करते हैं तो कितना आएगा? 5। यानी 1 को 5 बार जोड़ोगे तो 5 आएगा, या सीधे 5 से 1 में गुणा कर दो कितना आ जाएगा? 5। तो वही काम यहाँ कर रहे हैं। 1 को अगर हम n बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? n। कितना आ जाएगा? n। तो 1/R टोटल इक्वल टू कितना मिल गया हमको? n/R। तो ये इंप्लाइज करेगा, इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? R टोटल। ठीक है, R टोटल बराबर कितना हो गया? R/n। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध हमारा कितना आ गया है? R/n, और R का मान कितना? 4840/n। क्लियर? अब कह रहा है कि परिपथ में अधिकतम धारा I का मान दिया कितना है? 5 एम्पियर। कितना है? 5 एम्पियर। अब ओम का नियम लगाओ। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है? धारा I बराबर क्या होता है? V/R। या अगर भूल गया है कि B का क्या फार्मूला होता है, I का क्या फार्मूला होता है, तो तुरंत हमने बताया वेन डायग्राम बनाओ। ठीक है, इसको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक तरफ लिखो B, यहाँ पे I, यहाँ पे R। तो आपसे पूछ रहा I बराबर, तो I को ढक लो, बचा क्या? B/R। तो I बराबर क्या हो जाएगा? B/R। I का मान कितना है? 5 एम्पियर। B का मान कितना है? 220 वोल्ट। 220 बटे R का मान कितना है? 4840 बटे n। 4840 और बटे का n, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये n कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 5 बराबर 22 और गुणे n चला गया ऊपर, बटे 484। ठीक है, अब 22 से 484 को अगर काटा जाए तो कितनी बार में जाएगा? देखो भाई, यही है ना, 22 गुणे n बटे 484। तो 22 × 22, 22 22 में होता है 484, क्योंकि क्या किया गया? 22 को 22 से गुणा किया गया, तब ना 484 आपको आया। और 1 0 1 0, तो यहाँ 0 है नहीं, तो सीधे सीधे कितना आ गया? 22। तो ठीक है, तो 5 बराबर आ गया n/22। हमको मान किसका निकालना है? n का। तो n के नीचे ये भाग है, दूसरी साइड आएगा, गुणे में हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 5 गुणे 22। तो 5 को 22 से गुणा करोगे आएगा 110। तो n बराबर कितना आ गया? 110। तो क्या कर सकते हैं हम? 110 बल्ब जो है लगा सकते हैं। क्लियर? चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी ने नहीं नोट किया तो नोट कर लो, या फिर फट से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? भाई स्क्रीनशॉट लेने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, बस तीनों उंगलियां एक साथ रख के खींच दो, हो गया स्क्रीनशॉट। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये अलग टाइप ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन कुछ और हो नहीं सकता। ठीक है, अगर पेपर आपका कैसा भी बने, जो भी क्वेश्चन हम आपका करवा रहे हैं इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो पूरा पेपर आप आसानी से कर जाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ दे रहे हैं क्योंकि भाई स्टूडेंटों का कहना है तो जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए तथा बी के बीच की बनी है। भाई विद्युत भट्टी में क्या किया गया है, दो प्लेटें लगाई गई हैं, दोनों में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म होता है तो तप्त हो जाती है। यानी जब गर्म है तो उसके ऊपर विद्युत भट्टी का काम ही है क्या, गर्म करना। तो किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए तथा बी की बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध जो है वो दिया है 24 ओम है, तथा इन्हें पृथक पृथक यानी अलग अलग श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। इनको अलग अलग पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर जो है पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। उपयोग किया जाता है। यदि भट्टी 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित धाराएं क्या होंगी। ठीक है, तीनों कंडीशन में पहले तो नॉर्मली एक को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या किया जाता है, एक को जोड़ दिया जाता है 24 ओम, फिर दोनों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस तीन टाइप हो गए ना, तो तीनों टाइप में पूछ रहा है कि प्रकरणों में प्रवाहित धाराएं क्या होगी। तीनों कंडीशन में हमको क्या निकालनी है, विद्युत धारा निकालनी है। तो देखो भाई आपकी एक प्लेट ये है, तो प्लेट को जो हम प्रतिरोध से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा सही होगा। ये आपकी प्लेट ये है, ये जो है प्लेट बी है। इसका प्रतिरोध कितना है 24 ओम और इसका कितना है, इसका भी 24 ओम। ठीक है, इनको एक बार ऐसे अलग अलग किया गया। ठीक है, अलग अलग ही किया गया। तो इसमें अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें कितना, B बराबर 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन है। तो जब 220 वोल्ट की धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें कितना करंट जाएगा, इस एक में वोल्टेज कितना है 220। तो I बराबर क्या होता है B/R, अभी अभी बताया गया ओम का नियम। B का मान कितना है 220 बटे R का मान कितना है 24, काट दो 2 से कटेगा तो 12 दूनी 24 11। ठीक है, 110, फिर 2 से कटेगा 6 आ जाएगा 55। ठीक है, तो 55 और बटे का 6 एम्पियर, भाग दे लेना दशमलव में आएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। दूसरा कंडीशन है दोनों को जो है कैसे जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ दिया जाता है, ये 24 और ये 24। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R बराबर इन दोनों को सीधे सीधे जोड़ लिया जाता है क्योंकि श्रेणी क्रम का फार्मूला यही होता है। क्लियर है, 24 दूना 48। तो अब इसमें धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर क्या हो जाएगा B/R और B का मान कितना है 220, R का मान 48। ठीक है, तो इसको जब काटोगे तो ये 55/12 आएगा। ठीक है, काट के देख लो भाई, 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 1 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 55/12 एम्पियर। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में आ गया 55/12। अगला देखो, फिर क्या किया जा रहा है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो जोड़ लेते हैं समांतर क्रम में क्या धारा आएगा। तो समांतर क्रम में इसको कैसे जोड़ते हैं, ऐसे ही ना। ठीक है, क्लियर है कि कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करो। ठीक है, तुरंत हम कमेंट रीड करते हैं। इस तरीके से जोड़ा गया है इसको, कितने से 220 वोल्ट से। ठीक है, अब इसमें प्रवाहित धारा पूछ रहा है।
तो भैया सीधी सी बात है, जब हमने आपको बताया था समांतर क्रम संयोजन, तो उसमें बताया था कि जब समांतर क्रम में कोई भी चीज़ जोड़ा जाता है तो दोनों के सिरों के बीच वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। दोनों के सिरों के बीच वोल्टेज क्या होगा, समान होगा ना। अलग अलग धारा तो पूछा नहीं है, तुल्य पूछा है, तो दोनों का क्या करो, ये 24 है, ये भी 24 है, तो दोनों का प्रतिरोध निकाल लो। तो ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, अगर इसको हम R1 मान लें, इसको R2 मान लें, तो 1/R इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो 1/24 प्लस 1/24, ठीक। हर बराबर अंश आपस में जुड़ गया तो कितना आ गया, 2/24। काट दो, कितना आ गया, 1/12, ठीक है। 1/R बराबर 1/12, तो R बराबर कितना हो गया, 12, ठीक है। प्रतिरोध निकल आया, धारा I बराबर B/R। B का मान 220, R का मान 12, ठीक है। 4 से काट दो, 4 3 12 और 4 5 20, 4 5 20 कितना आ गया, 55/3 एम्पियर, ठीक है। तो तीनों केसों में धाराएं पूछी थी, ये आपके तीनों केसों में धारा निकल कर आ गई, ठीक है। अब इसके आगे 4 क्वेश्चन, 13 हो गया ना, 14 15 16 17, 4 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। ये चारों क्वेश्चन एक वीडियो में हम और कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से आपका ये भी चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 12 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।